हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यार से चैनल एजुकेशन विद फॉर्मेट्स में। तो दोस्तों, आज सुबह में जो लाइव क्लास हुआ था वो जिसमें 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन डिस्कस किया गया था वो कुछ टेक्निकल इशू के चलते वो वीडियो डिलीट हो गया है। तो हम फिर से आज आपके फिर से वही वीडियो को आप अभी रात के 1 बज रहे हैं तो आपके लिए फिर से वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग इसको जरूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप बिना समय बर्बाद किए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये अपने पास जो है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इक्वल टू 1, 5 to 10, मतलब ये एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू अपने पास दिया है 1, 2, 5 और 10। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपके पास एक रिलेशन दिया है। जो रिलेशन आपके पास है a के पावर 7 इक्वल टू अल्फा के पावर 6a प्लस बीटा है। ठीक है, यानी कि आपके पास ये रिलेशन दिया है। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, आपसे पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ये बात ध्यान से सुनिए, यानी कि आपके पास देखिए a के पावर 7 है, तो आपके पास a के पावर 7 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए a है आपके पास, तो a के पावर 7 तक पहुंचेगा इतना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, पैटर्न ढूंढना कोशिश कीजिए। पैटर्न ढूंढने मतलब a स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो देखिए जैसे ही a स्क्वायर जैसे ही यहाँ करेंगे तो यानी कि आपके पास रहेगा a इंटू ए, क्लियर है। और a स्क्वायर मतलब a इंटू ए हुआ, मतलब एक बार 1 2 5 10 और फिर ये डालेंगे तो 1 2 5 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या आ रहा है, तो यहाँ से इसको पहला रो को फिक्स कीजिए और दूसरा कॉलम को फिक्स कीजिए। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 10, फिर यहाँ से देखिए आपके पास होगा 5 प्लस 50, फिर यहाँ से देखिए 2 प्लस 20, फिर यहाँ से देखिए 10 2 10 और प्लस 100। मतलब आप देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ए स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 11, 22, 55 और 110। तो देखिए सारे के सारे में 11 कॉमन है, तो ये अपने पास रहेगा 1 2 5 और 10। तो यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखिए, मतलब ये वाला जो वैल्यू आपके पास है यही तो ये है, यही तो है। मतलब ये जो चीज़ आ रहा है आपके पास क्या है 11 निकल रहा है। तो क्या अब a क्यू a के पावर 4 a के पावर 5 a के पावर 6 a के पावर 7 निकालना जरूरी है? नहीं जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए a के पावर 7 तक निकालेगा तो कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, a स्क्वायर निकालता हूँ, पैटर्न ढूंढा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आपको किस चीज़ का जरूरी है? आपने कहा कि सब जरूरी है, a के पावर भैया जरूरी है a के पावर 7 का। तो हमने कहा देखिए जी a के पावर 7 है, मतलब क्या इसको a के पावर 2 का पावर होल पावर 3 2a लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए हम चाह रहे हैं कि आपको इवन वाले में बना ले, इसके बाद इंटू एक बच गया। और ए स्क्वायर क्यों लिखने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि देखिए हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला है। तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे जाकर पुट कीजिए तो अपने पास क्या हो जाएगा 11 a का पावर होल क्यूब इंटू ए, और 11 इंटू यानी कि यहाँ से हटेंगे तो 11 का पावर क्यूब इंटू ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा बताइए, यानी कि 11 के पावर 3 और ए क्यूब इंटू ए क्यूब, मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हो, क्योंकि 3 1 4 है पावर, तो 4 के मतलब 2 के पावर में उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या हो जाएगा 11 का पावर 3, फिर देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वैल्यू अपने पास क्या है 11 है, और फिर देखिए ए स्क्वायर यानी कि ये 11 है। मतलब यहाँ से फिर करिएगा तो यानी हो जाएगा 11 का पावर 3 था, एक 11 यहाँ एक 11 यहाँ, मतलब 11 का पावर आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब जो ये वाला वैल्यू है ये अपने पास आ जाएगा 11 के पावर 5 और इंटू आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए अपने पास ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना 11 है, तो फिर इसमें डालिए 11 के पावर 5 इंटू 11 है, और यहाँ से डालिएगा तो यानी कि आपके पास आएगा 11 के पावर 6 इंटू 8। क्या ये वाला स्टेप क्लियर है? क्या किया मैंने, डायरेक्ट कुछ नहीं किया, मैंने आपको वैल्यू पुट करते करते किया बस। तो यहाँ से देखिए आपको कंपेयर किससे करना है, ऑन कंपेयरिंग। तो ऑन कंपेयरिंग जैसे देखिए ये वाला a के पावर 7 क्या है 11 के पावर 6 इंटू ए आया है, तो यहाँ से जैसे कंपेयर करेंगे तो क्या जाएगा 11 के पावर 6 इंटू ए इज इक्वल टू अल्फा के पावर 6a प्लस बीटा आई। तो यहाँ ये वाला टर्म बीटा वाला टर्म तो इसमें नहीं है, तो यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कंपेयरिंग करते हैं, यानी कि कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ से अपने पास अल्फा की वैल्यू 11 आ रही है और बीटा का वैल्यू 0 आ रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको कीजिएगा तो यहाँ से आपके पास 11 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अपने पास आ गया 120। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, बस आपके पास पैटर्न ढूंढना था, पैटर्न ढूंढे और वैल्यू पुट किया तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है।
तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। चलते दूसरा क्वेश्चन की ओर, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन अब किस चैप्टर का है, देखिए दूसरा चैप्टर क्वेश्चन जो आपके पास है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है, और ये बहुत ही बेसिक फंडा से क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग लेक्चर का ही। देखिए क्वेश्चन अपने पास क्या बोला है, पहले इसका मैं कुछ कंसेप्ट बोला था। कंसेप्ट अपने पास क्या है, देखिए अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i y के फॉर्म में होता है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, तो आपके पास जो x होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और i y वाला इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िए, कंडीशन आपके पास क्या होना चाहिए। आप बताइए कि आपके पास दो कंडीशन आता है, एक होता है फॉर प्योरली रियल एंड दूसरा होता है फॉर प्योरली इमेजिनरी। तो मैंने कहा कि भैया अगर फॉर प्योरली रियल मतलब अगर पूरा कोई रियल होगा, मतलब प्योरली रियल का मतलब क्या हुआ, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, मतलब उसमें इमेजिनरी का कोई भी वैल्यू आना नहीं चाहिए, मतलब इमेजिनरी ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात हमने कहा कि अगर भैया देखिए फॉर प्योरली इमेजिनरी, अगर मैंने कहा कि भैया फॉर प्योरली इमेजिनरी आपके पास क्या होता है, तो अगर प्योरली इमेजिनरी चाहिए मतलब उसमें रियल पार्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब यानी कि इसमें रियल पार्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या ये हो इसको क्लियर है। तो और इसमें देखिए, और आपका थोड़ा समय और बता देता हूँ मैं, कंसेप्ट बता दूँ, उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट कर दूंगा। अब देखिए इसमें थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है, और आपके पास कंडीशन देखिए साइन थीटा है। तो एक बार बताइए साइन थीटा का इसको वैल्यू चेक करना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला चीज चेक करना है, तो पहले हम साइन बता देते हैं। साइन थीटा के लिए अब देखिए, तो आपने कहा कि भैया क्वाड्रेंट रूल जानेंगे, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो अब बताइए, ध्यान से सुनिए, समझिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन टर्म मतलब ऑल चीज पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या अपने पास होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, और बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो नेगेटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूंगा तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो होता है अपने पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान से कंसेप्ट को एक बार ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए कुछ दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये मान लीजिए इसको जेड जो है ये अपने पास 1 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - i sin थीटा, मतलब ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, क्या ये आपको z = x + i y वाला फॉर्म में दिख रहा है, नहीं, क्योंकि देखिए ऊपर भी अलग अलग, मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, x + i y वाला फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो क्या कैसे बनाएंगे, तो हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो चीज़ ये साइन है उसका साइन अपोजिट करके करते हैं, मतलब 1 + i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + i sin थीटा। क्या यहाँ तक सही है। तो यहाँ से जैसे इसको करिए, कैलकुलेशन करिए, तो देखिए जेड का मतलब इसको कैलकुलेशन करिए तो क्या हो जाएगा, 1 + 2i sin थीटा प्लस i sin थीटा प्लस 2i² sin स्क्वायर थीटा। और एक बात जानते हैं i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये वाला वैल्यू इसको पुट करेंगे। और नीचे से देखिए, नीचे से a - b × a + b है, तो a - b × a + b क्या होता है, a² - b², मतलब ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस i sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा ऊपर से क्या आ रहा है, 1 + 3i sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 और देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1 है, तो -1 यहाँ से था और एक माइनस यहाँ से, मतलब -1 प्लस और मतलब डायरेक्ट आपको लिखते हैं 1 + sin स्क्वायर थीटा। क्या ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा होगा, कैसे, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3i sin थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय दोनों को अलग अलग कर दीजिए, यानी कि 1 + sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे भी इसमें भी हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है, इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट ऑफ द z = 0, मतलब यहाँ से करेंगे रियल पार्ट ऑफ z = 0। अब रियल पार्ट कौन है, जिसमें i नहीं है, जिसमें आयोटा वाला फॉर्म नहीं है। तो आयोटा वाला फॉर्म किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यानी कि ये वाला जो चीज़ हो जाएगा वो 0 होगा। इसका मतलब क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है अपने पास क्या है, 0, मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2।
तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा ±1/√2, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू कब ये ±1 यानी कि साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा ±π/4। अब ध्यान से देखिए, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा साइन ±1/2 मतलब साइन π/4, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू अब देखिए साइन π/4 पर ये होता है 1/√2 मतलब यानी कि साइन π/4 पर होता है 1/√2। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास एंगल क्या दिया है, थीटा टू थीटा, सॉरी हाँ थीटा टू 2π, मतलब आपको लेना है सॉरी 0 to 2π तक। तो 0 to 2π में आप देखिए साइन में क्या 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 बताया, तो इसमें जो साइन थीटा का वैल्यू क्या क्या इंक्लूड होगा, π/4 होगा, फिर उसमें पाई ऐड कर दिया गया, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू π/4 है, तो इसमें टोटल पाई ऐड किए, फिर पाई ऐड किए, फिर पाई ऐड किए, मतलब π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4 इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, इसका सम पूछा जा रहा है, इस सब को जोड़ दीजिए, तो सम अपने पास क्या आ जाएगा, बोलिए π/4 + 3π/4 + 5π/4 + 7π/4, तो सबको जोड़िए कितना हो जाएगा, 7 5 12 3 15 16 यानी कि 16π/4 दैट इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 4π। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। तो क्या क्या कुछ नहीं किया, बस आपको क्या करना था, रियल पार्ट ऑफ z = 0 करना था, क्यों, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी था। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है। देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल क्या कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, सुनिए समझिए। मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, मैं इसको ट्रूथ टेबल से बताऊंगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल से आप क्वेश्चन करना आसान होता है। अब वैसे भी आप कर सकते हैं सेट्स वाले से, लेकिन आपको ट्रूथ टेबल से करना आसान होगा। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, देखिए आपके पास क्वेश्चन ये है, P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q यूनियन नेगेशन ऑफ P, ये आप बता रहे किसके इक्विवेलेंट है। तो हमने कहा भैया इसको सॉल्व करेंगे, इस चार ऑप्शन चेक करेंगे और जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो अपना आंसर होगा। तो देखिए अपने पास P एक बॉक्स बनेगा, Q बॉक्स बनेगा, फिर नेगेशन ऑफ P बनेगा, नेगेशन ऑफ Q बनेगा। क्या कैसे आपको पता चला, क्योंकि देखिए P और Q तो चाहिए, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q चाहिए, इसलिए चार बॉक्स बनेगा, ठीक है। अब देखिए P का कैसे लिखते हैं, ये दोनों ट्रू, फिर दो लगातार दोनों ट्रू, तो लगातार दोनों फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, अल्टरनेटिव चला रहे हैं। और नेगेशन मतलब उल्टा, P जो बोला पहले था उसका मतलब उल्टा, यानी कि पहले ट्रू ट्रू था तो अब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू होगा। ओके सर। अब देखिए नेगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पहले ट्रू था ट्रू फॉल्स था, तो अब उल्टा चलेगा, यानी कि फॉल्स ट्रू, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास क्या चाहिए, P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, तो P इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरसेक्शन मतलब हम तभी ट्रू जब दोनों ट्रू, क्या बोला, इंटरसेक्शन मतलब हम तभी ट्रू जब आप दोनों ट्रू। तो यहाँ के P और इसमें देखेंगे तो यहाँ ट्रू फॉल्स मतलब फॉल्स हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स 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 होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा। अब ध्यान से देखिए, इसके साथ आपको चाहिए यूनियन, मतलब P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q यूनियन नेगेशन ऑफ P। अब इसके साथ आपको क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ P के साथ आपके पास इंटरसेक्शन चाहिए, सॉरी यूनियन चाहिए, यूनियन। तो देखिए ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और यूनियन क्या बोलता है, हम तभी ट्रू, हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स। तो यहाँ जब दोनों फॉल्स था, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए। अब आपको एक एक ऑप्शन चेक करके देखना है, जो ऑप्शन आपका आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, P इंटरसेक्शन Q। तो P और Q में देखिए इंटरसेक्शन मतलब हम तभी ट्रू जब दोनों ट्रू, तो पहला दोनों ट्रू है, बाकी सब केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, नेगेशन ऑफ P। तो फिर इंटरसेक्शन क्या, यूनियन क्या बोलता है, हम तभी ट्रू जब दोनों ट्रू, मतलब हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स, और हम तभी ट्रू जब दोनों फॉल्स। क्या, ध्यान सुनिए, कंफ्यूजन हो गया है। देखिए ये नेगेशन ऑफ P यूनियन क्या बोलता है, हम तभी ट्रू जब एक भी ट्रू, और हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स, हम तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स। तो यानी कि अब देखिए इसका मतलब ये नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ Q करेंगे तो फॉल्स 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 होगा, और बाकी सब केस में क्या जाएगा, ट्रू। तो आपका ऑप्शन नंबर ये B ही आपका देखिए मैच कर गया, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन, देखिए P यूनियन Q और नेगेशन ऑफ Q से बता दें, ये बोलता है तभी ट्रू जब दोनों ट्रू, तभी ट्रू जब तभी फॉल्स, यहाँ लिखिए तभी फॉल्स जब दोनों फॉल्स। ये बोलता है हम तभी फॉल्स होंगे जब दोनों फॉल्स होंगे। P इंटरसेक्शन Q क्या बोलता है, ये बोलता है हम तभी ट्रू होंगे
तब हम तभी ट्रू होंगे जब दोनों ट्रू। तो यानी कि आपका कॉन्सेप्ट यही याद रखना है। आई होप आपको ये भी मैथमेटिकल अलजेब्रा के सवाल क्लियर होगा चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बाइनोमियल थ्योरम और सबसे फर्स्ट लेक्चर जिसको बोलते हैं जनरल टर्म लिखने वाला, उसी से सवाल है। इस तरह का सवाल बार बार भी रिपीट हो रहा है, तो इस तरह का सवाल करना मत भूलिएगा। ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए, सुनिए, समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ये। तो देखिए सबसे पहली बात है कि बाइनोमियल थ्योरम में 2x + 1/2x के पावर 11 है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमको चाहिए जनरल टर्म। तो जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, तो tr+1 जो अपने पास होता है तो MCR मतलब 11CR इंटू x माइनस x के पावर n माइनस 2x के पावर 11 - r इंटू 1/2x के पावर r होता है। यहाँ तक कोई शक के सवाल आपको पास नहीं होना चाहिए। कैसे आपको पता चला, हमने किया x + y के पावर n है, यानी कि इसका जनरल टर्म tr+1 जो होता है वो MCR इंटू x के पावर n माइनस r इंटू y के पावर r होता है। क्या इतना बात सही है? तो वही काम हमने किया। अब देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको x वाला के साथ कंपेयर एक साइड कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको कोएफिशिएंट से कंपेयर कराना है। तो यहाँ से आप देखिएगा tr+1 जो अपने पास आएगा वो 11CR और 2 के पावर 11 माइनस r इंटू x के पावर 11 माइनस r इंटू 1/2 के पावर r इंटू x के पावर माइनस r। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो tr+1 जो अपने पास आएगा वो 11CR 2 के पावर 11 माइनस r मतलब r माइनस तो 11 माइनस 2r हो जाएगा और x के पावर 11 माइनस 2r हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं किए, बस कैलकुलेशन किए। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 एंड x के पावर 9 इन द एक्सपेंशन। मतलब अपने पास एक बार कोएफिशिएंट किसे पूछा जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 से कंपेयर करना है। दूसरी बार में अपने पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 9 से कंपेयर करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 मतलब जो हमको बताइए यही तो चीज है, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से हमको कोई माने मतलब है नहीं। तो यहाँ से यानी कांस्टेंट मतलब x वाला टर्म से काम है, मतलब x के पावर 11 माइनस 2r इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 7 पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो जाएगा x के पावर माइनस 11 x के पावर 11 माइनस 2r इक्वल टू x के पावर 9। Here bases are same, so exponents must be same. क्लास 8 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का बात यहाँ है। मतलब यहाँ से देखिएगा तो 11 माइनस 2r का वैल्यू कितना है 7 और यहाँ से देखिए तो 11 माइनस 2r का वैल्यू 9 आएगा। क्या क्लियर है? मतलब यहाँ से आएगा 4 इक्वल टू 2r, यहाँ से आएगा 2 इक्वल टू 2r, मतलब r का वैल्यू एक 1 आया और एक r का वैल्यू 2 आया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि the absolute difference of the coefficient of x के पावर 7 and x के पावर 9 in the expansion। मतलब हमसे एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा रहा है। तो देखिए एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए x के पावर 7 एंड x के पावर 9 है, क्या आपके पास पता है? मतलब x के पावर 7 के लिए जो हम सॉल्व किए हैं, तो यानी कि इसमें जाके r के जगह एक बार पहले 2 डालेंगे, मतलब 11c2 और 2 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 2 और x वाला का काम कोई नहीं, क्योंकि इस बार कोएफिशिएंट से हमको काम है। ध्यान से फिर आपको माइनस करना है और इसमें जाके एक बार r की जगह 1 डालते 11c1 2 के पावर 11 माइनस 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा तो आ जाएगा 11c2 इंटू 2 के पावर 11 माइनस 4 टू द 7 माइनस 11c1 इंटू 2 के पावर आपके पास क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से देखिए तो 11c2 मतलब तो 11 इंटू, तो इसको यहाँ कैलकुलेशन करके देखिए हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। मतलब इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल और 2 के पावर 7 माइनस 11 इंटू 2 के पावर 9। तो यहाँ से देखिए अपने पास 2 से 5 मतलब यहाँ नहीं दिया, आपने यहाँ से 11 कॉमन लीजिए, 11 इंटू 2 के पावर 7 कॉमन लीजिए। ठीक, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है? तो यहाँ से 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर जो कॉमन बचा है, मतलब सॉरी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर जो इसके बराबर कितना अंदर है, मतलब 11 इंटू 2 के पावर 7 और 5 माइनस 4 यानी कि ये होता है 1। यानी कि अपने पास इसको काटिए नहीं, ऐसे लिखिए
5 माइनस 4 है, यानी कि यहाँ से 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 11 इंटू 2 के पावर 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। तो क्या किए, बस कुछ नहीं किया और इसमें कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कर रहा है वो क्वेश्चन पढ़िए, ये आपका एपी जीपी दोनों को मिला के मिक्स कंसेप्ट का सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अपने पास दिया है कि 1/x 1/y 1/z आर इन एपी, मतलब 1/x 1/y 1/z आर इन एपी। अगर हम आपको बताएं कि अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कंसेप्ट क्या होता है कि अगर x y z जो है वो एपी में होता है तो बीच वाला जो होता है ट्वाइस होता है रात वाला के सम के बराबर। क्या बोला, अगर x y z अगर एपी में होता है तो बीच वाला जो होता है वो ट्वाइस होता है और किसके बराबर, पहला वाला और लास्ट वाला के सम के बराबर होता है। क्या आपको क्लियर है, मतलब यहाँ से हम यही काम करना चाह रहे हैं, मतलब ये बीच वाला दोगुना हो जाएगा और ये दोनों के घात के सम के बराबर हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई शक के सवाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए x√2 2i z इन जीपी, अगर यही जीपी में होता है, एक्स वाई जेड अगर जीपी में होता तो बीच वाला का स्क्वायर जो होता है वो घात वाला के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या बोला कि अगर एक्स वाई जेड अगर एपी जीपी में होगा तो बीच वाला का जो टर्म होता है उसका स्क्वायर घात वाला के इंटू प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब यानी कि अपने पास देखिए x, √2i, z जो है ये जीपी में है, मतलब ये हो जाएगा √2i का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड, मतलब यहाँ से जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड। क्या इतना बात क्लियर है, दो रिलेशन है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए एक काम करें तो आपने कहा क्या करें, तो देखिए इसमें इसको कुछ कर देते हैं, इसको कैलकुलेशन ये जाएगा 2/y इक्वल टू जाएगा x z और ऊपर से जाएगा x प्लस z। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, हाँ और कुछ रिलेशन दिया है तो देखिए यहाँ से पढ़िए क्वेश्चन में तीसरा रिलेशन अपने पास जो दिया है ये दिया है, देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू दिया है 3/√2 एक्स वाई जेड। क्या बोला, एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू अपने पास रिलेशन दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। अब क्या करें, अब तो देखिए हम क्या करेंगे बता रहे। अब यहाँ से देखिएगा तो देखिए यहाँ से तो यानी कि 2y स्क्वायर की जगह ये था, मतलब इसको तो सॉल्व करेगा एक्स जेड की जगह क्या डालिएगा तो यहाँ से 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2y स्क्वायर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ तो अब यहाँ से अपने पास और कुछ दिया है, और ध्यान से देखिए और कुछ दिया है, फाइंड आपसे पूछा जा रहा है 3x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब ये तो चीज़ हमको आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमने कहा कि देखिए 2y स्क्वायर का वैल्यू क्या है x जेड के बराबर। क्या ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम करना क्या चाह रहे हैं, मतलब यहाँ से y को हटा दी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा x प्लस अच्छा एक मिनट यहाँ से देखिए, तो मतलब यहाँ से अपने पास आ रहा है तो 2y मतलब x प्लस जेड है, मतलब 2y इक्वल टू ऐसे x जेड, तो मतलब यहाँ से देखिए यहाँ से आपको पता है 4y इक्वल टू x प्लस जेड, जो कि हमको ये वाला भी चाहिए नहीं। ठीक है, और हमको चाहिए क्या, और x प्लस जेड है। तो एक बार देखिए यहाँ से देखिए, हमको यहाँ से कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको छेड़खानी कर रहे हैं। हम देखिए इस टूल में क्यों इंटरेस्ट करते हैं, हम इस टूल में इसलिए इंटरेस्टेड है, हम देखें कि एक्स वाई है, लेकिन आपको देखिए आपके पास वेरिएबल कितना 3, तो यानी कि यहाँ से आपको कुछ वैल्यू पता चलेगा। अब हमको कैसे चमका, हमको देखिए वाला करेक्ट चमक नहीं रहा था, देखिए तो यानी कि हमको लगा कि भैया ये दो आपको 3 रिलेशन दिया, हम 2 ही रिलेशन का यूज कर रहे हैं, तो कैसे आंसर आएगा, तो यानी कि आपको तीसरा भी रिलेशन यूज करना पड़ेगा। तो देखिए एक रिलेशन यूज कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई एक्स वाई जेड पे जो वैल्यू हो जाएगा डिवाइड करेंगे हम, हो जाएगा 3/√2। ठीक है, अब देखिए तीनों अलग अलग करेगा, मतलब यहाँ से 1/z प्लस 1/y जेड, यहाँ से एक्स और प्लस यहाँ जाएगा 1/y इक्वल टू 3/√2। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1/z प्लस, अच्छा
अब ध्यान से देखिए रिलेशन यही दिया था 1/x प्लस 1/z की जगह क्या डालेंगे 1/x प्लस 1/z की जगह हम डाल देता हूँ 2y प्लस 1/y का वैल्यू 3/√2 होगा। तो यहाँ से देखिए 3/√2 था। यस सर, मतलब क्या कि सर ये 2 जो y होगा ना सर 2 प्लस 1/y मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब एलसीएम ले रहे हैं, इसका वैल्यू सर 3/√2 होगा। हमने कहा अच्छा, मतलब सर ये कट गया, मतलब y का वैल्यू जो अपने पास यहाँ से आया क्या आएगा √2। क्या क्लियर है? अब देखिए अगर y का वैल्यू अपने पास √2 आया तो एक रिलेशन ये दिया है तो इसमें डालें, तो डालिए तो क्या फायदा होगा, देखिए ध्यान से सुनिए। अच्छा अब क्या करें, हमने कहा देखिए इसको अभी कुछ नहीं, यहाँ से आपका रिलेशन में कुछ दिख नहीं रहा। अब ध्यान से देखिए आपके पास y का वैल्यू आ गया √2, मतलब इस इक्वेशन में जाकर डालेंगे तो देखिए मतलब 2 × √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा x × z, मतलब √2 का होल स्क्वायर 2, मतलब 2 × मतलब 4, x z का वैल्यू अपने पास क्या आ रहा है, x z का वैल्यू अपने पास आ रहा है 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मतलब 2 फिर y की जगह कितना √2 डाल रहे हैं, उस वैल्यू को x प्लस z, और x z की जगह कितना x की जगह ये अपने पास क्या है 4, मतलब देखिए √2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, मतलब x प्लस z का वैल्यू क्या हो जाएगा 4√2। क्या आपको x और z सम करना जरूरी है? नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है वो चीज 3 प्लस x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, तो यानी कि आप पता है इसको 3 x प्लस z प्लस y भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और x प्लस z का ही वैल्यू जो अपने पास दिया है वो दैट इज इक्वल टू 4√3, मतलब सॉरी 4√2 मतलब 3 × 4√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। तो 5√2 मतलब 50 25 गुना 50 50 दिया है 150, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो अपने पास होगा वो होगा 150 इज द राइट आंसर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत रात हो चुका है, मतलब बज चुका है 2 बज गया है, तो अब चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है उसमें हम आधा करेंगे, आप लोगों को कैलकुलेशन कर लेना है और जहाँ डाउट होगा वहाँ बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, हम जरूर आपको फिर अगला लेक्चर में आपको उस पर कमेंट का हम बता देंगे जहाँ डाउट होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आज का आखिरी सवाल है, इसको हम आधा करेंगे, बस आपको कैलकुलेशन आपको दे देंगे होमवर्क। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपने पास दिया है ये सीक्वेंशियल सीरीज का सवाल है, फिर से an का वैल्यू इस तरह का क्वेश्चन हम कराए हुए अपने सीरीज देखिएगा जेईई मेंस वाला सीरीज में 5 8 11 14 प्लस 23 ऐसे ऐसे करता जा रहा है। देखिए तो सबसे पहली बात करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस सीरीज या क्वेश्चन वाला चेक करना चाहते हैं AP GP HP, क्या AP है नहीं कैसे पता, 5 3 8 5 3 8 हाँ 5 3 8 3 11 11 3 14 5 8 11 14 क्या यही था 5 8 11 14 23, मतलब 5 8 इसके बाद 11 नहीं होगा 8 14, ये गलती है, ये 11 नहीं होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन क्वेश्चन ले रहा है, तो 5 जोड़ 8 जोड़ 14 जोड़ 23 था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से an का वैल्यू दिया था। ठीक है, अब देखिए मतलब क्या ये एपी में नहीं कैसे, क्योंकि 3 6 9 मतलब अच्छे था, मतलब एक हम क्या करते हैं इस तरह क्वेश्चन में खसकाते हैं, मतलब 5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस डॉट 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 मतलब an-1 आप प्लस an। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको माइनस कर देंगे, मतलब माइनस 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 माइनस। ठीक है, मतलब an वाला an टर्म के साथ करके मतलब 0 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट 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 कहाँ तक an-1 मतलब an-1 टर्म आप माइनस लिए। अब ध्यान से देखिए ये वाला an है तो इसको हम इधर ले आते हैं, मतलब an का जो वैल्यू अपने पास आएगा 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट 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 an माइनस an-1 मतलब n-1 इसमें टर्म, और ये सब क्या है, ये सब आपको अब एपी में दिख रहा है कैसे, क्योंकि देखिए 3 6 मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है और फर्स्ट टर्म भी 3 है। तो देखिए ध्यान से, तो यानी कि an का वैल्यू अपने पास हो जाएगा 5 प्लस सम ऑफ मतलब n-1/2 n/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू d मतलब n-1 इंटू 3 इक्वल टू जो है। ठीक है, अब देखिए an का वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा 5 प्लस n-1/2 इंटू 6 प्लस n-2 इंटू 3। अब क्या करना है आपको देखिए होमवर्क में क्या करना है, an का वैल्यू है, आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है, इस चीज को सॉल्व कर लेना है। तो an का वैल्यू इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जो आएगा उसमें a का जगह कितना डाल दीजिएगा, पुट n इक्वल टू 40। ठीक है,
अब n इक्वल टू 40 डालिएगा। नेक्स्ट बात में आपको क्या करना है, एस एन चाहिए। तो एस एन के लिए मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए ये कुछ आएगा समीशन, मान लीजिए कि हम मान के चल रहे हैं कि कुछ आएगा, जैसे मान लीजिए x² प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा, मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो यानी कि उसके बाद आपको क्या करना है, तो एस एन इक्वल टू आपके पास ए बाहर कर लेना, समेशन ऑफ x² बी समेशन ऑफ x प्लस सी समेशन ऑफ 1। अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, और इसमें जो आएगा इसमें पुट s इक्वल टू s40 करना है, और s40 माइनस s30 करना है, तो s30 माइनस s40 माइनस a40 करना है। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, समेशन ऑफ n का फॉर्मूला जो होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। समेशन ऑफ n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। और समेशन ऑफ n का जो फॉर्मूला होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको लगा लेना है जल्दी एक बार, आप कमेंट से जरूर बताना है। और बहुत रात में अभी बहुत 2 बज चुके हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहे हैं। और ये हम क्या कर रहे हैं, और ये आपका ये तीनों के तीनों ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और जहाँ भी डाउट होगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये तीनों का तीनों फार्मूला लगा लीजिएगा, और इसमें हेलो करके जरूर आंसर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वो दोस्तों वो वाला जो वीडियो था वो कुछ टेक्निकल इशू के चलते कैंसिल हो गया था, मतलब डिलीट हो गया था यूट्यूब से। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट जाके फिर से वीडियो बना देते हैं, तो फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं। तो अभी आप लोग जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।